नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, ई क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हितोपदेश पढ़ा रही थी। हितोपदेश के कथा मुख्य यानी कि कथा की, और हम कथा के बारे में पढ़ रहे थे कि राजा विचार कर रहा है कि उसके मूर्ख पुत्र हैं तो वो किस प्रकार से उनको ज्ञानी बनाए। तो वो पहले मूर्ख पुत्रों के बारे में विचार करता है, फिर गुणी पुत्रों के बारे में विचार करता है। अब आगे राजा विचार करता है भाग्यवाद का, यानी कि अगले श्लोक से भाग्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कवि आगे वर्णन कर रहे हैं। अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वं नीलकंठस्य महाअहिशयनं हरेः। यानी कि कवि कहते हैं कि महतामपि महान पुरुषों को भी, महतामपि महान पुरुषों को भी अवश्यम भाविनो भावा, अवश्यम भाविनो अवश्य रूप में होने वाले भाव, भवंती होकर ही रहते हैं, यानी कि अवश्य होने वाले भाव महान पुरुषों को भी होकर ही रहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है उन्होंने, नीलकंठस्य नग्नत्वम, जैसे कि नीलकंठ शिव की नग्नता, तथा हरे महाअहिशयनम, हरे और भगवान विष्णु का अहि, महाअहि यानी कि शेष नाग की शयनम, सैया पर शयन करना। अहि यानी कि नाग, माँ अहि जिसको बोले वो शेष नाग, कि शेष नाग की सैया पर शयनम, शयन करना। तो कहते हैं कि इस चराचर जगत में अवश्य रूप से होने वाली घटनाएं तो होकर ही रहती हैं, यानी कि विधि का विधान देव, मनुष्य, यक्ष आदि सभी प्राणियों पर घटित होता है। इसके लिए कभी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार भगवान शिव को नग्न रहना पड़ता है क्योंकि उनके भाग्य में नग्नता का विधान किया गया है, तथा भगवान विष्णु को क्षीर सागर में शेष नाग रूपी सैया पर शयन करना पड़ता है। तो कहते हैं जब भगवान भगवान के लिए भी जब विधि के विधान संचालित होते हैं तो सामान्य मानव की तो बात ही क्या है, यानी कि जो उसके भाग्य में होगा वो उसे भुगतना ही पड़ेगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, कवि कह रहे हैं कि अवश्यम भाविनो भावा, कि अवश्य होने वाले भाव महताम अपने महान पुरुषों के भी भवंती होकर ही रहते हैं। जैसे नीलकंठस्य नग्नत्वम, जैसे कि नीलकंठ शिव की नग्नता, तथा हरे विष्णु की महाअहिशयनम, शेषनाग की सैया पर शयन। आगे इसमें भी भाग्यवादिता का प्रतिपादन करते हुए आगे वर्णन कर रहे हैं, यद भावी चेतद्भावी भावी चेतना तदन्यथा इति चिंता विषग्नो अयम गदः कितने पीयते। तो कवि कह रहे हैं कि यद अभावी, जो कार्य नहीं होने वाला है, यद अभावी जो कार्य नहीं होने वाला है, तत् भावी न वह कार्य नहीं होता है। यद अभावी जो कार्य नहीं होने वाला है वह कार्य नहीं होता है। भावी चेत और जो कार्य होने वाला होता है, भावी चेत जो कार्य होने वाला होता है, तद अन्यथा न वह अन्यथा नहीं होता है। इति इस प्रकार चिंता विषग्नः, चिंता रूप विष को नष्ट करने वाला, इति इस प्रकार चिंता विषग्नः, चिंता रूप विष को नष्ट करने वाला, अयम अगदः यह औषध किम न पीयते क्यों नहीं पिया जाता। यानी कवि कह रहा है कि संसार में जो घटनाएं आदि नहीं होने वाली होती है तो वो होती ही नहीं है, और जो कार्य होने वाले होते हैं वो होकर ही रहते हैं। अर्थात कार्य का होना या ना होना ये दोनों बातें पूर्व निर्धारित हैं। तो कवि कहते हैं इस प्रकार विचार करते हुए ये चिंता रूपी विष को नष्ट कर देने वाला औषध तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं पिया जाता है। अर्थात ऐसा विचार कर व्यक्ति को चिंतित नहीं होना चाहिए। कवि कहने का तात्पर्य यहीं पे यही है कि यद भावी जो नहीं होने वाला है, तत् भावी न वह नहीं होता है। भावी चेत और जो कार्य होने वाला होता है, तत् अन्यथा न वह अन्यथा नहीं होता है। इति इस प्रकार से चिंता विषग्न है, चिंता रूपी विष को नष्ट करने वाला, अयम अगदः यह औषध किम न पीयते क्यों नहीं पिया जाता है। आगे कहते हैं कि एतत् कार्य अक्षमाणाम केशांचित आलस्य वचनम, एतत् कार्य यह कार्य करने में अक्षमाणाम असमर्थ केशांचित आलस्य किन्हीं आलसी वचनों के,
किन्हीं आलसी जनों के वचनम वचन है, कि यह कार्य करने में असमर्थ किन्हीं आलसी लोगों के वचन है, यानी कि आलसी लोग ही इसके बारे में सोचते हैं कि भाग्य में जो होना है वही होकर रहेगा। आगे कवि इसके आगे पुरुषार्थ के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पुरुषार्थ से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हमें भाग्य पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। आगे कवि का कहने का तात्पर्य ये है, यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् तथा पुरुषकारेण विना देवम न सिद्ध्यति, कि यथा जिस प्रकार ही एकेन चक्रेण एक पहिए से रथस्य गतिर न भवेत, रथ की गति नहीं होती है, यानी कि जिस प्रकार एक चक्र से रथ नहीं चल सकता है, तथा उसी प्रकार पुरुषकारेण विना, पुरुषार्थ के बिना देवम ने सिद्ध्यति, भाग्य सिद्ध नहीं होता है, यानी कि हमें हमारी सिद्धि के लिए हमें पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ करना ही कार्य सिद्धि की प्रथम आवश्यकता है। इस प्रकार पुरुषार्थ एवं भाग्य दोनों मिलकर मानव के कार्य साधक होते हैं। यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य भी सिद्ध कैसे होगा। नेक्स्ट श्लोक है, पूर्व जन्म कृतं कर्म तद देवमिति कथ्यते तस्मात् पुरुषकारेण यत्नं कुर्यात् अतंद्रित है। इसमें भी पुरुषार्थ के बारे में विवेचन करते हुए कवि कह रहे हैं कि पूर्व जन्म कृतं कर्मम, कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्म को ही तद देवम इति कथ्यते, तद देवम उस कर्म को ही देवम भाग्य इति कथ्यते कहा जाता है, कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को ही भाग्य कहा जाता है। अतएव तस्मात् इसलिए अतंद्रित है, आलस्य से रहित होकर पुरुषकारेण पुरुषार्थ पूर्वक यत्नम कुर्यात्, प्रयत्न करना चाहिए, कि हमने जैसा पूर्व जन्म में कर्म किया है उसी का मतलब उसी को ही भाग्य कहा जाता है, उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। इस प्रकार व्यक्ति के भाग्य का निर्माता उसके कर्म ही हैं। वर्तमान में जो क्रियमाण कर्म होते हैं कालांतर में वही संचित कर्म कहलाते हैं तथा वही दूसरे जन्म में प्रारब्ध कहलाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म कृत कर्म ही भाग्य कहलाते हैं। तो ऐसा विचार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को आलस्य से रहित होकर पुरुषार्थ के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, न देवमिति संचित्य त्यजिएत उद्योगमात्मने अनुद्योगेन तेलानी तिलेभ्यो न आपतुम अहर्ति, यानी कि इसमें पुरुषार्थ करने का प्रतिपादन करते हुए कवि आगे वर्णन कर रहे हैं कि देवमिति भाग्य होता है, इस प्रकार से संचित्य विचार करके आत्मने उद्योगम अपने उद्योग का यानी पुरुषार्थ का न त्यजित परित्याग नहीं करना चाहिए। अनुद्योगेन, क्योंकि उद्योग के बिना यानी कि परिश्रम के बिना तिलेभ्य तेलानी, तिलों से तेल आप तुम प्राप्त करने में न हेरती समर्थ नहीं होता है, क्योंकि उद्योग के बिना तो तिलों से तेल प्राप्त करने में भी कोई समर्थ नहीं होता है। तो कवि कहने का तात्पर्य यह है कि देवमिति की भाग्य है इति इस प्रकार से संचित्य सोच करके आत्मन उद्योगम ने त्यजेत, अपने परिश्रम का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुद्योगेन, क्योंकि परिश्रम के बिना तिलेभ्यो तेलानी, तिलों से तेल ना आप तो महर्ति प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट श्लोक, उद्योगिनं पुरुषसिंहम उपेति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, देवम निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्तिया यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र है दोष है। या फिर पुरुषार्थ करने का कथन करते हुए कह रहे हैं, और बहुत अच्छा श्लोक है ये। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि उद्योगिनम, उद्योगशील पुरुष को, उद्योगिनम पुरुषम, उद्योगशील पुरुष को, सिंहम शेर के समान, लक्ष्मी उपेति लक्ष्मी प्राप्त होती, यानी कि शेर के समान उद्योगशील पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती है। यानी कि उद्योगिनम पुरुष सिंह, शेर के समान उद्योगिनम पुरुषम, उद्योगशील यानी प्रयत्नशील पुरुष को लक्ष्मी उपेति यानी कि लक्ष्मी प्राप्त होती है। देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, का पुरुषा कायर पुरुष देवेन देयम कि भाग्य के द्वारा ही प्राप्त होता है, इति वदंती ऐसा कहते हैं कि कायर पुरुष तो भाग्य के द्वारा ही सब प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। देवम निहत्य गुरु,
और भाग्य का परित्याग कर, देवम भाग्य का निहत्य परित्याग कुरु करके, भाग्य का परित्याग देवम निहत्य भाग्य का परित्याग करके आत्मशक्तिया अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार पौरुषम कुरु पुरुषार्थ करो। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, यत्ने कृते प्रयत्न करने पर यदि न सिद्ध्यति, यदि कार्य की सिद्धि नहीं होती है, को अत्र दोष है, तो कार्य में क्या दोष रह जाएगा, इस पे विचार करो। कि प्रयत्न करने पर भी यदि तुम्हें कुछ सिद्धि नहीं होती है तो ऐसे विचार करो कि यहाँ क्या दोष रह गया तुम्हारा। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए, कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि जो पुरुष सिंह के समान चतुर्य में प्रयत्नशील होता है उसे ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। सामर्थ्यहीन कायर पुरुष तो भाग्य के द्वारा ही सब प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए मेरी बात मानो तो हे मनुष्यों, तुम भाग्य का परित्याग करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने कार्य के लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि पुरुषार्थ के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है। और फिर कार्य करने के बाद भी यदि कार्य में सफलता नहीं मिले तो देखो कि मेरे कार्य में क्या कमी रह गई है, निश्चय ही पुरुषार्थ के द्वारा तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। यथा मृत पंडित है कर्ता कुरुते यदि यदि क्षति एवं आत्मकृतम कर्म मानवः प्रतिपद्यते। इसमें कर्म के अनुसार फल प्राप्ति का कथन करते हुए कवि आगे कह रहे हैं कि यथा जिस प्रकार से कर्ता कोई कुंभकार, कर्ता यहाँ करने वाले कुंभकार के लिए है, यथा कर्ता जिस प्रकार कोई कुंभकार मृत पिंडतः मिट्टी के पिंड से, मृत पिंडतः मिट्टी के पिंड से यदि इच्छति जो जो वस्तु बनाना चाहता है कुरुते वह वस्तु बना लेता है। एवं इस प्रकार मानव मनुष्य आत्मकृतम कर्म अपने द्वारा किए गए कर्मों के, आत्मकृतम कर्म अपने द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिपद्यते फलों को प्राप्त करता है। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार कुंभकार मिट्टी के पिंडे से जो जो बनाना चाहता है वो बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जैसे जैसे शुभ शुभ कर्म करता है उसे भी उसके अनुसार फल प्राप्त होता है। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। काकतालीयवत् प्राप्तं दृष्टवानपि निधिमग्रतः न स्वयं देवमादत्य पुरुषार्थम अपेक्षते। यहाँ पर भी पुरुषार्थ के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कवि कह रहे हैं कि काकतालीयवत्, कि काकतालीय न्याय से प्राप्तम प्राप्त, निधिम निधि को या धन को, अग्रतः दृष्टवा आगे देख कर भी, अग्रतः आगे दृष्टवा देख कर, अपि भी आगे देख कर भी, देवम स्वयं ने आदत्य, देवम भाग्य स्वयं ने आदत्य स्वयं नहीं देता है, अपितु पुरुषार्थम अपेक्षते पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है। एक बार समझ लीजिए, कवि का कहने का तात्पर्य जिस प्रकार किसी व्यक्ति को काकतालीय न्याय से अर्थात आकस्मिक संयोग से किसी स्थान पर धन प्राप्त हो जाए तब भी उस व्यक्ति का भाग्य उस धन को उठाकर उस व्यक्ति को नहीं देता है, अभी तो भाग्य भी पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है। अर्थात भाग्य यह चाहता है कि व्यक्ति अपने स्थान से उठे, चले, परिश्रम करे और फिर पड़े हुए धन को उठाए। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि भाग्य से प्राप्त संपत्ति को प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो दोबारा सुन लिए, ये काकतालीय न्याय समझा देती हूँ मैं आपको। काकतालीय न्याय से तात्पर्य यहाँ ये है कि कौआ ताड़ के वृक्ष पर आकर बैठ जाता है, तभी अकस्मात फल टूटकर गिर पड़ता है ना। पथिक को बिना परिश्रम के फल प्राप्त हो जाना काकतालीय न्याय कहलाता है। ठीक है, कि पथिक बिना परिश्रम के ही अकस्मात फल टूटकर गिर जाता है कोए के ताड़ के वृक्ष पर बैठने से, तो ये काकतालीय न्याय कहलाता है। तो लेकिन पथिक को भी वो फल उठाकर ही खाना पड़ता है। दोबारा सुन लीजिए, काकतालीय न्याय से प्राप्त निधिम धन को अग्रतः दृष्टवा अपि आगे देखकर भी, न स्वयं देवम आदत्य भाग्य स्वयं नहीं देता है, इस अपितु पुरुषार्थम अपेक्षते पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है, अर्थात व्यक्ति को उठकर ही उस धन को उठाना पड़ता है। आगे नेक्स्ट श्लोक। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि
न मनोरथई न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यहाँ भी परिश्रम के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कवि कह रहे हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कि उद्यमेन परिश्रम से ही निश्चित रूप से कार्याणि सिद्ध्यन्ति कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथई ने अभिलाषाओं से नहीं। जैसे कि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोए हुए शेर के मुख में मृगः न प्रविशन्ति, मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते, अर्थात उसे मतलब कह रहे हैं कि यदि कोई आलसी शेर सोया हुआ है, यदि वे इच्छा करे कि वे इच्छा करे कि हिरण उसके मुख में स्वतः आ जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। मृग स्वयं उसके मुख में नहीं जाते, उसके लिए वनराज सिंह को भी परिश्रम करना पड़ता है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि परिश्रम करके ही तुम अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हो, केवल मनोरथ यानी कि अभिलाषाओं से नहीं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट श्लोक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।